तक देख रहे हैं आप, मैं हूं अवंतिका यादव और खबरें अभी तक का हिमाचल की रणभूमि आज पहुंच गई है धर्मशाला में। धर्मशाला के दाड़ी मैदान में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो एक तरफ ऑडियंस है जो कि सवाल आज करेगी इन प्रवक्ताओं से, जानेगी कि आखिर कितना काम धर्मशाला में हुआ है। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, तो स्मार्ट सिटी को इन 5 सालों में कितना स्मार्ट बनाया गया है, आज ये हम जवाब लेंगे। और साथ ही साथ धर्मशाला के जो मुद्दे हैं उनका हल क्यों नहीं हो पाया, या फिर जो मुद्दे बाकी रह गए हैं उस पर आगे क्या काम होगा, इस सब को लेकर हम जानेंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले जो विशेष मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ इस समय उमेश दत्त जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता है अजीत नेहरिया जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुलवंत राणा जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले चलिए सवाल जवाब का सिलसिला जब हम शुरू करेंगे, क्योंकि धर्मशाला सीट से इस समय जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, विशाल नेहरिया। तो कितना काम वो करा पाए हैं ये हम जानेंगे, बात करेंगे, सवाल करेंगे बीजेपी से, कितना काम हो पाया 5 साल में। देखिए, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया। विशेष रूप से अगर हम प्रदेश में देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास करवाया है। आज अगर हम देखें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो 80 साल से 60 साल कर दी गई है। 60 साल के सभी लोगों को जो 60 साल पूरे करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था की गई है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है। महिलाओं को HRTC बस में 50% का छूट। धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, कितना स्मार्ट बना पाए। और इसके बाद अगर धर्मशाला की बात करें तो पिछले 5 सालों में धर्मशाला उतनी आगे गई है कि जितनी कांग्रेस के राज में पिछले 50 वर्षों में आगे नहीं गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उतनी आगे गई है जितनी पिछले 50 सालों में कांग्रेस के राज में नहीं गई है। फिर कांग्रेस के पास क्या मुद्दे बचे? मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास माननीय सुधीर शर्मा जब यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे, जो उन 5 वर्षों में हुआ है वो अभूतपूर्व विकास हुआ है, ना कभी पहले हुआ था। और मुझे नहीं पता अगर आने वाले समय में होगा या नहीं होगा। अगर वो आते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि वो तो विकास कराएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज की डेट में जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है। आप गैस सिलेंडर की बात करें कि अभी गृहिणियों के पास कोई वो नहीं बचा है, कोई तरीका नहीं है कि इससे बचने का। जो उज्ज्वला योजना की बात करते थे भाजपा वाले कि उन्होंने सिलेंडर मुफ्त दिए हैं, लेकिन वो एक बार सिलेंडर भरे, आज के बाद सिलेंडर डंप हो गया। जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं सुधीर ही सुधार है, तो क्या उनसे पहले जो रहे वो सब बेकार है? मैं ये कहूँगा कि जो विकास सुधीर शर्मा जी के टाइम में हुआ है ना पहले कभी हुआ था और ना आने वाले समय में होगा। वो कांग्रेस के ही समय रहा हो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुधीर शर्मा जी ने विकास किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, बताएं। वो कह रहे हैं सुधीर शर्मा जी ने जो करवा दिया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कहाँ से मुकाबला कर पाएगी? देखिए, आपने धर्मशाला की बहस बहुत ही अच्छी रखी है और इन्होंने हिमाचल के और राष्ट्रीय मुद्दों पे तो बोल दिया है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं धर्मशाला की बात करना चाहूँगा कि पिछले सालों से जितना अन्याय धर्मशाला के साथ हुआ है इतना आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली और 2009 के बाद जितने प्रदेशों को सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ बनी सारी की सारी बन के फंक्शनल हो गई। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर ग्रैंड लगा हुआ है। अब ये पता नहीं बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है इसमें या क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं आ पाई। और उसके अलावा गग्गड़ हवाई अड्डा था, इसकी मॉडर्नाइजेशन होनी थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, वो भी नहीं बन पाया। और धर्मशाला के तमाम हमारा क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र है जिसका मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ, आज तक पिछले 5 साल में एक ईंट नहीं लगी, वहाँ से एक नया कोर्स नहीं चला। अच्छा, कॉलेज की भी हालत वैसी ही है और हॉस्पिटल की हालत देखिए। आप कह रहे हैं आप आएंगे तो ये सब जो समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। हमारी तो प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है हमारी। हमारे हॉस्पिटल का हाल देखिए, इतना सा कट लग जाता है तो कहते हैं टांडा ले जाओ। क्या एक डॉक्टर भी नहीं हम बिठा सकते? तो फिर जोनल हॉस्पिटल का नाम क्यों रखा है? इसका नाम डिस्पेंसरी धर्मशाला रखी है, जोनल हॉस्पिटल का बोर्ड हटा दिया। समस्याएं आप तो उठा रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है उनसे भी जान लेते हैं। आखिर कितनी समस्याएं फिलहाल धर्मशाला में जनता देख रही है, कितना विकास हो पाया पिछले 5 साल में धर्मशाला में? मैं तो बात करूंगा 17 से 22 के बीच में, 2012 से 17 के बीच में जब सुधीर शर्मा जी यहाँ पर मंत्री रहे हैं
उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया, उन्होंने आईटी पार्क लाया, उन्होंने ट्यूलिप गार्डन की बात की, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करी। लेकिन पिछले 5 सालों में मैं ये जानना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या हुआ, आज तक वो क्यों नहीं बन पाई, आईटी पार्क यहाँ से क्यों शिफ्ट हुआ और उसके क्या कारण रहे, और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, सेहत की सुविधाएं क्यों ज़्यादा बेटर नहीं हो पाई हैं, तो वो चीज़ें स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर नहीं हो पाई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुद्दा है, आईटी पार्क को क्यों शिफ्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्मशाला जितना आगे गया है उतना कांग्रेस की सरकार में पिछले 50 सालों में भी आगे नहीं गया। स्मार्ट सिटी की घोषणा केंद्र सरकार ने की और आज करोड़ों रुपए का बजट जो है वो स्मार्ट सिटी पर लग रहा है। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्मार्ट सिटी में आज शुरू हुए हैं। सड़कों की हालत सुधर जो रही मुद्दे उठा रहे हैं उन पर बताइए ना, आप जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उन पर जवाब देना। मैं बात कर रहा हूँ। आज सड़कों की हालत सुधरी है, आज एजुकेशन की हालत सुधरी है, आज जिस तरह से हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं या वहाँ पर डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप जोनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप वहाँ सफाई की व्यवस्था देखिए, आप वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था देखिए, आप दवाइयों की, कह रहे हैं डॉक्टर्स की कमी है। देखिए ये बोलना है, आप आंकड़े दीजिए कौन से डॉक्टर्स कम है। आज हमारे पास वहाँ सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ सफाई की ठीक व्यवस्था है, वहाँ जो एडमिट होता है उसके लिए तमाम तरह की सुविधाओं की व्यवस्था है। जोनल अस्पताल के आसपास सड़क इस समय क्यों बन रही है? वो लगातार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्मार्ट सिटी में ही धर्मशाला में चल रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब सड़कें बनेंगी तो वो सामने दिखेंगी। और आप ये खुद कह रहे हैं कि एजुकेशन बोर्ड से लेकर गांधी वाटिका तक जो है वो स्मार्ट सड़क बन रही है और ये हिमाचल में अपने तरह की अलग सड़क होगी, तो इसका स्वागत हम लोगों को करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि धर्मशाला में अगर हम रोपवे की बात करें, धर्मशाला में सड़कों की बात करें, धर्मशाला में हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वच्छता की बहुत काम करवा दिया आपने। जब इतना सुधार करा दिया, अगर कमी है तो आंकड़े क्यों नहीं रखे कांग्रेस पार्टी ने? मैं कहना चाहूँगा, जैसे मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सड़कों का जाल बिछा दिया, मैं आपके नॉलेज में बात बताना चाहूँगा कि सड़कों को बनने की जो इबारत थी ये आदरणीय श्री शर्मा के टाइम में लिखी गई। जब वो पहली बार यहाँ से विधायक बने तब उन्होंने सड़कों का नक्शा बदल दिया। धर्मशाला में इतना काम हुआ उस टाइम सारा उनके कार्यकाल में 5 वर्षों में, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रही बात स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की, तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी में आज जो काम हो रहा है, जो तरीका उनका काम करने का है, एक सड़क पहले बना रहे हैं उसको उखाड़ दे रहे हैं। अभी ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ आपको मैक्लोडगंज शहर का, कि वो कुछ समय पहले वहाँ टाइल बिछी थी, उनको अभी दोबारा उखाड़ दिया गया है। आप देखिए ये टैक्स पेयर का पैसा है, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस सरकार बनेगी इसकी जांच होगी और जो इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका हम पूरी जांच करवाएंगे और दोषियों को पनिशमेंट दिलवाएंगे। 5 साल निकल गए सर, अब आप कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे भ्रष्टाचार की, लेकिन आप बताएं कितना विकास हो पाया धर्मशाला का? स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट बनी? तो अब धर्मशाला में तो विकास तो अभी कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है देखा जाए तो। जैसे कि अभी बीजेपी वालों ने करवाया तो है, पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतनी, अभी देखो कि अब पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, हर एक चीज़ महंगी है, तो उसका फ़ायदा भी क्या है वैसे देखा जाए तो। हमें तो सरकार कोई भी चाहिए पर कुछ तरीका चाहिए, ढंग का तरीका चाहिए, कुछ सस्ते महंगाई हो, कुछ सब कुछ हो तभी है। महंगाई आप कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? महंगाई का तो बहुत है, काफ़ी मुद्दा है महंगाई। देखिए हर जगह इसका हल्ला देखने को मिल रहा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। जनता उम्मीद करती है, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, कि कम से कम महंगाई कुछ कम हो, उनकी जेब पर जो असर पड़ रहा है उस पर कुछ तो हल निकाले। देखिए पिछले 2 वर्ष हमारा देश, हमारा प्रदेश और पूरा विश्व कोविड से पीड़ित रहा है और लगातार कोविड जब चला तो जिस तरह की परिस्थिति आर्थिक जगत में बनी, देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त करने का काम जो है वो देश की सरकार ने किया। इसके साथ साथ आर्थिक विषयों को एड्रेस करते हुए हर महिला के अकाउंट में 500 रुपया डालने का काम जो है वो इस कोविड के समय में हुआ। कोरोना पर डाल रहे हैं सब कुछ। मैं पूरी बात कर रहा हूँ। और ये आर्थिक व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं पूरे विश्व में बिगड़ी हैं और स्वाभाविक रूप से देश में भी उसका असर हुआ है। लेकिन आज महंगाई को, जो वैश्विक स्तर पर जो महंगाई बढ़ रही है, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महंगाई उस दिशा में नहीं बढ़ी है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो मोदी सरकार ने किया है। विश्व में ज़्यादा है, भारत में स्टिल कंट्रोल में है, मोदी सरकार ने कंट्रोल किया है। आप बताएं धर्मशाला में कितना काम हो पाया है, यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? महिलाओं का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई।
एक जो औरत है जो दिन भर दिहाड़ी लगाती है, शाम को उसको चिंता पड़ती है कि अगर आप देखेंगे कि जो कड़वा तेल है वो भी 200 से पार पहुंच चुका है, ठीक। और विकास के नाम पे तो आपको क्या बोलूं, विकास को तो मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। विकास नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सुधीर शर्मा जी के ने काम करवाए थे वही काम है आज तक। आप बताएं कितना विकास हुआ? विकास, आपको विकास दिखाई दे रहा है धर्मशाला के अंदर? मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। 5 साल में जितना बेड़ा गर्क इन्होंने करना था ना बीजेपी गवर्नमेंट ने, सच बताऊँ ना, 12 से लेकर 17 तक जो विकास हुआ, इन्होंने उस विकास को ना जान से ही मार दिया है, खत्म कर दिया। विकास बिल्कुल नहीं रहा। क्या है मुद्दे, आप लोग के मुद्दे क्या है यहाँ पर? नाम रखा हुआ है विकास विकास विकास, उसका बोलते रहते, बोलते रहेंगे विकास हुआ विकास हुआ। एक महानुभाव, इनके ही महानुभाव ने बोला था, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगा। इतना थोड़ी ना पता था कि ये नौकरियां खत्म करेंगे। नौकरी खत्म कर दी, अब पहाड़ की जवानी भी यहीं पे, पहाड़ का पानी भी यहीं पे है। आप बताएं क्या मुद्दे यहाँ पर हैं, क्या कितना काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी के राज पर कोई भी काम भी नहीं हुआ। 440 का जो सिलेंडर था वो आजकल 1135 रुपये में भरा जा रहा है। अब एक लेडीज़ क्या करेगी? जिनके हस्बैंड नहीं है वो लेडीज़ क्या करेगी? हाँ, आप बताएं जरा। अब ये जो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिए, अनाज से एक पेट ही भरेगा। जब कोई प्रॉब्लम घर के अंदर आ जाएगी उसके लिए ये पैसा भी तो चाहिए। कई एनजीओ बर्बाद हो गए इनके कारण, कई लेडीज़ों को, कई बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी इनके कारण। कैसे क्या करें फिर? महंगाई, आप कह रहे हैं महंगाई बड़ी समस्या है? बड़ी समस्या महंगाई ही है। ठीक है, आप बताएं कितना काम हो पाया यहाँ पर 5 साल में? बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत शुरू किया मोदी जी ने, उसी तर्ज पर हमारे जयराम सरकार ने हिमकेयर योजना शुरू की। अगर सेंटर से हमारी उज्ज्वला योजना शुरू हुई है तो हमारे स्टेट में हिमकेयर योजना शुरू हुई है। और पिछले 2 साल से हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सभी को फ्री राशन दे रही है जो बीपीएल में है। और इसके अलावा आप कह रहे हैं सरकार ने अच्छा काम करा है, सरकार के काम से बहुत बढ़िया काम किया है हमारी सरकार ने, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। यहाँ पर इनका कहना है कि धर्मशाला में अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। इस समय कांग्रेस जो है वो सुधीर ही सुधार है नारा लगा रही है और उसी को लेकर चल रही है। बीजेपी कैसे इसको बताएगी कि नहीं दरअसल सुधार तो हमने किया है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सुधीर शर्मा जी के नेतृत्व में अगर विकास हुआ होता, धर्मशाला आगे बढ़ी होती, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। और अगर सुधीर शर्मा के नेतृत्व में विकास हुआ होता तो नगर निगम में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसका मतलब यहाँ पर सुधार, विकास, इस धर्मशाला को आगे ले जाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। वो चाहे आदरणीय किशन कपूर जी के नेतृत्व में हुआ हो या वर्तमान विधायक के नेतृत्व में हुआ हो। लगातार धर्मशाला आगे बढ़ी है, चाहे स्मार्ट सिटी में आगे बढ़ी हो, एजुकेशन में आगे बढ़ी हो, और लगातार विषयों को, जिस तरह से आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन इंटरनेशनल महंगाई बढ़ने के बाद भी देश में महंगाई को कंट्रोल किया गया है। आज अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देश के नागरिकों को की गई हैं। आज 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई। मेरी बात सुनिए पूरी आप। फिर से बता रहे हैं कि जो हमने काम किया, आप फिर से लिस्ट गिनवाएंगे? आपकी पूरी स्क्रिप्ट लेकर आएंगे क्या? स्क्रिप्ट तो ये तो डाटा हमारे पास, हमारी सरकार ने इतना काम किया है कि उसको आपको लिखित रूप में ले जाना पड़ता है बोलने के लिए। उसको बोलने के लिए घंटों लग सकते हैं जितना विकास लोगों ने, हमारी सरकार ने किया। वो कह रहे इतना काम करवा दिया है सर यहाँ पर सरकार ने कि याद रखना मुश्किल है, लिस्ट ले जानी पड़ती है। देखिए, अभी आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी इलीगल बिल्डिंगें बनी है। लेकिन एक गरीब आदमी अगर कोई छोटा सा प्लॉट लेता है, उसका 3-3 साल नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। क्या आदमी को मरते दम तक वेट करने पड़ेगा कि मेरे घर का नक्शा नहीं पास हो रहा है? दफ्तर में जाते हैं तो जेई नहीं है, जेई होता तो कहते हैं एसडीओ नहीं है, और हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। आप ये धर्मशाला की जनता से पूछिए कि एक नक्शा पास करने के लिए कितनी इनको रिश्वत देनी पड़ती है, कितना टाइम लग जाता है। आप कह रहे हैं रिश्वतखोरी यहाँ पर बढ़ी हुई है। एक बार फटाफट से जवाब ले लेते हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या रिश्वतखोरी बढ़ी? जिस पार्टी से ये हैं उनका ये काम हो गया है कि एक स्टिकर बनाओ कि बाकी सब लोग भ्रष्टाचारी हैं,
और उसकी पीठ पे चपका और वहाँ से भागते बनो। वही इन्होंने दिल्ली में किया है। और जिस तरह से दिल्ली का बेड़ा गर्क जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया है, शराब में डुबो दिया है, करप्शन में डुबो दिया है, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, इनके जो उप मुख्यमंत्री है उनसे पूछताछ हो रही है, इनके कई एमएलएस के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। और जिस तरह से अब पंजाब में शुरू किया है, पंजाब में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, इनके पहले हफ्ते में ही इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको रिजाइन करना पड़ गया पंजाब में। हालत इनकी ये है और इनका काम हो गया है कि किसी के ऊपर करप्शन का यहाँ पर भ्रष्टाचार है नहीं है, आप कह रहे नहीं है? शुद्ध रूप से पारदर्शी सरकार जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है। अगर सुधीर ही सुधारे तो 2019 के बाई इलेक्शन में क्यों नहीं जनता ने उनका साथ दिया? 2019 के बाई इलेक्शन में जो हमारे प्रत्याशी थे हमारे, वो नए थे और इतना उनकी इतनी पकड़ नहीं थी, तो किसी वजह। और मेन मुद्दा ये था कि उस समय हिमाचल में भाजपा की सरकार थी और जनता मोस्टली देखती है कि क्योंकि सरकार जो है भाजपा की है तो क्यों ना भाजपा के प्रत्याशी को जिताया जाए, वो जिसका कि आपका प्रत्याशी कमजोर पड़ गया, कुछ हद तक कमजोर पड़ गया हमारा प्रत्याशी। और मैं कहूँ जहाँ तक की सरकार तो अभी भी उसी का मुकाबला करना है बिल्कुल। और मैं कहूँ भाजपा की सरकार के जो कारनामे आपको बताऊँ, मैं 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तो जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे, उनमें से एक भी बात उन्होंने पूरी करी हो तो मेरे भाई मुझे बता दें। उन्होंने महंगाई की बात करी थी, वो कहते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि क्या कारण है कि रुपया पतला होता जा रहा है। मुझे पता है कि रुपया से पतला नहीं होता। अब पूछे मोदी से कि अब रुपया पतला क्यों हुआ है। रुपया अभी 82 रुपये डॉलर के मुकाबले नीचे आ गया है। उन्होंने जीएसटी का वैश्विक मंदी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जो कच्चे पेट्रोल के दाम की कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत आज के, लेकिन आज की डेट में जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत 2 गुना है। तो क्यों ना ये इस मुनाफाखोरी को कम करते हैं, सरकार क्यों ही इतना लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है। और जिन का मुद्दा फिर आप उठा रहे, महंगाई का मुद्दा है बेरोजगारी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी हर साल। 2 लाख क्या रोजगार दिए तो मुझे बता दें। 2 करोड़ तो बहुत। रोजगार यहाँ पर कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है मुद्दा है, लेकिन यहाँ लोगों से जान लेते। जी देखिए मैम, ऐसा है कि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो सुधीर शर्मा जी के टाइम पर यहाँ पर आया और उसका 2000 करोड़ रुपए का उसका बजट है, लेकिन 300 करोड़ रुपए जो हमें मिला वो आज तक खर्च नहीं हो पाया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बिल्कुल यहाँ चिरान खड़ के पास एक बोटेनिकल गार्डन की बात है जिसके ऊपर 43 करोड़ रुपए खर्च होना था। मुझे नहीं लगता वहाँ पर अभी तक कुछ भी हो पाया है। तो पहली बात यह है कि स्मार्ट सिटी का 300 करोड़ रुपए हम खर्च नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा अगला पैसा रुक गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पहले तो ये बात फिक्स करनी पड़ेगी। दूसरा ऐसा है कि कोई भी सरकार बिना कर्मचारियों को नहीं चल सकती। प्रशासन की हड्डी होते हैं और रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारा कर्मचारियों का ओपीएस का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, और पिछले कई टाइम से वो हड़ताल पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को वहाँ पर जाने की वो नहीं पड़ी। हमारी सरकार ने ये कहा है कि हमारी कांग्रेस सरकार अगर वहाँ पर आती है, अभी प्रियंका गांधी सोलन आई थी तो उन्होंने कहा था कि पहली मीटिंग में ओपीएस का मुद्दा जो है वो होगा, स्कीम लागू की जाएगी और बेरोजगारी। आप बताएं सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे सबसे बड़ा देखिए यहाँ विकास का है। जनता को मालूम है काम किसने करवाया है। और एक बात कह रहे थे अभी भाजपा के कि टिकट वो चुनाव नहीं लड़े, तो 2012 में तो इनको भी खड़ा किया था पार्टी ने, फिर टिकट क्यों वापस ले ली? ऐसी कि इनमें कमी थी कि जो टिकट देके वापस ले ली थी? क्या इनको काबिल नहीं समझती थी पार्टी? और ये अभी हमसे सवाल उसी के लिए कर रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए ना, आखिर इनमें क्या कमी रह गई थी जो दी हुई टिकट वापस ले ली? मतलब ये काबिल नहीं समझती थी पार्टी इनको। देखिए आप ही का जो सवाल था आप ही पर काउंटर हो गया है, वापस आ गया है। आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपसे कर रही है जनता क्वेश्चन। देखिए ये जो इन्होंने प्रश्न उठाया वो मैंने इनके ऊपर उठाया कि आप ये बताइए कि 2019 में सुधीर शर्मा क्यों नहीं लड़े जब पार्टी इनकी मुसीबत में थी। 2012 पर जवाब देना, अब सवाल आपसे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के विधायक रहे, 3 बार के मंत्री रहे और ईमानदार चेहरा किशन कपूर जी को उन्होंने फिर से लाया और मेरे वो अग्रज हैं, मेरे सीनियर हैं और हमने उनके लिए सेक्रीफाइस किया। 2012 बताएं जी। मैंने उनके लिए सेक्रीफाइस देखिए ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, ये तो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो काम लड़ाएंगे, हम नहीं लड़ाएंगे। कभी ये पालमपुर छलांग लगाते हैं, कभी ये धर्मशाला की कोशिशों में रहते हैं, आज यहाँ पहुंचे और धर्मशाला के प्रवक्ता बाहर खड़े हैं जो धर्मशाला के रहने वाले हैं, वही बात कर लीजिए, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं ना। वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? इनके तो कैंडिडेट ने रोक के मांगी थी टिकट। ये पार्टी का इंडिविजुअल मैटर होता है, किसको टिकट। अच्छा एक बात जो बीजेपी के लिए यहाँ पर कही जाती है कि
बीजेपी धर्मशाला से बाहर से कैंडिडेट को लैंड कराती है। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई आपने नहीं बुलाया है, मुझे इस चैनल ने बुलाया है और मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ इसलिए आया हूँ। मुझे इस चैनल का इनविटेशन आया है। मुझे इस चैनल का इनविटेशन नहीं आया होता तो मेरे से सक्षम लोग भी धर्मशाला में और पूरे प्रदेश में उनको बुलाइए। आप ये बताएं, बिल्कुल आप ये बताएं कि धर्मशाला के वो मेरा काम नहीं है, मेरा चैनल नहीं है ये, धर्मशाला के लिए डिबेट नहीं है। वो आएंगे, इनको बुलाएंगे तो वो आएंगे। धर्मशाला के लिए कह दिया जाता है कि बीजेपी यहाँ से बाहर से कैंडिडेट को लैंड कराती है। ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है। टिकट किसको देना है, किसी को नहीं देना है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है और समय आने पर कैंडिडेट सामने आएगा। वो कहते हैं सुधीर सुधारी, मनकोटिया जी कहते हैं कि यहाँ पर वो तो उधार है। वो एक बार उनसे पूछिए मनकोटिया जी क्या कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं वो। बोलिए सर, आप बोलिए, आप जवाब दें। किस बारे में जी? ये सर कह रहे हैं कि यहाँ पर दरअसल जो सुधीर सुधार है यहाँ पर बात बार कही जाती है, तो मनकोटिया जी आकर कहते हैं कि वो तो उधार है और उन्होंने ये साबित किया हुआ है कि वही सुधार हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके समय में, मैं पहले भी कहा था, उनके जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो कभी भी नहीं हुए हैं। और जो मेरे भाजपा के बंधु भी इस बात को मानते हैं, भले ही दबी जुबान में मानते हो, लेकिन मानते हैं कि सुधीर ने जो काम किया है वो सब उसका मुकाबला कोई फिर भी पार्टी ने खड़ा नहीं किया ना 2019 में मुकाबले के लिए। आप बोलिए सर, कितना काम हो पाया यहाँ पर, कितनी कमी रह गई? देखिए, अभी तक काम जो है सिर्फ कागजों में है और कागजों में आंकड़े जितने मर्जी आप बना लीजिए। आप देखिए, जनता आपके सामने बता रही है कि धर्मशाला की क्या हालत कर दी है। एक लवारिश शहर बना के रख दिया हुआ इसको, हर चीज़ में लवारिश है, हर चीज़ में प्रायोरिटी। हर दफ्तर यहाँ से, महेंद्र सिंह PWD का दफ्तर यहाँ से उठा के ले गए। इनके उमेश नाथ जी से पूछिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी कि धर्मशाला का PWD का दफ्तर सरकाघाट में खोल दिया। क्या ये विकास है? इसको विकास जनता से पूछिए कि PWD का दफ्तर शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ धर्मशाला से? अच्छा, ये तो बात है। और दूसरा, जब विकास की बात है तो धर्मशाला में पर्यटक बहुत आते हैं। मैक्लोडगंज एक बहुत फेमस जगह है यहाँ पर, तो पर्यटन की दृष्टि से कितना विकास धर्मशाला में हो पाया है? मैम, कुछ नहीं हो पाया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जाम की इतनी समस्या है, ट्रैफिक की इतनी समस्या है। एक दिन हमें जो खड़ा डंडा रोड है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, खड़ा डंडा रोड है, वहाँ कोई पुलिस कोई कुछ नहीं है, ठीक है। हम जा रहे थे, 2 घंटे हम वहाँ जाम में फंसे, जबकि हमने प्रशासन से पूछा तो उन्होंने हमें ये बोला गया कि मना किया है हमें कि नहीं चालान कटेगा, नहीं लोगों को परेशान किया जाएगा। जो 2 घंटे से लोग जो ट्रैफिक में जाम है उनका क्या होगा बताइए आप? तो कोई कुछ नहीं है। ट्रैफिक समस्या बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से कितना विकास हो पाया धर्मशाला का? पर्यटन की दृष्टि धर्मशाला का अथाह विकास हुआ है। स्टेडियम खुला है और रोपवे बना है, म्यूजियम बना है। अथाह पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ धर्मशाला का। और धर्मशाला का अथाह विकास जो है वो जयराम जी के नेतृत्व में हुआ है। और पहले यहाँ पर एक ही फ्लाइट आती थी, अब यहाँ 5 फ्लाइटें आती हैं, जिससे कि बहुत ही टूरिस्ट को इजी हो गया। अब मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं ये कह रहे हैं कि कभी उमेश जी बोला धर्मशाला आते हैं, कभी पालमपुर आते हैं। इनके जो है वो बैजनाथ से भगा के इधर आ गए और यहाँ पर उनको 2017 में 23,000 वोट पड़े थे और 2019 में उपचुनाव हुए, उसमें सिर्फ 8,000 में सिमट के रह गए। उस टाइम बैनर लगवा दिया था कि मुझे टिकट मिली। क्या बात कर रहे हैं? ये जो रोपवे की बात कर रहे हैं, ये सुधीर शर्मा की देन है। मैं जानूं, आप भी जानते हैं ये बात कि ये जो रोपवे है ये सुधीर शर्मा की देन है। ये कोई भी एक बात बताती हूँ मैं, अगर कोई मकान बनाता ही हूँ, ठीक है, मैं एक मकान बनाती हूँ, कल कोई किसी को बुलाती हूँ तो वो एक बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लगता है कि दरअसल काम तो पिछली सरकार के हैं, लेकिन अपना नाम लिखकर खुद सिर्फ उद्घाटन करती है सरकार। देखिए, चाहे रोपवे का विषय हो, चाहे स्मार्ट सिटी का विषय हो, चाहे स्टेडियम का विषय हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय हो, इन सबको सिरे चढ़ाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज इस प्रदेश में पिछले कल 9,95,210 किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आदरणीय मोदी जी ने ट्रांसफर किए हैं। 190 करोड़ रुपया इस प्रदेश के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ये जनता के हित की सरकार जो है वो केंद्र और प्रदेश में चल रही है। और धर्मशाला में ही 9,000 किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। है कोई इनके पास जवाब? पहले क्यों नहीं होता था? राजीव गांधी, आप लोगों ने पोस्टर लगा दिए सुधीर शर्मा के, लेकिन अभी तक पार्टी ने टिकट का ऐलान तो किया नहीं है, तो कैसे अभी से प्रचार शुरुआत कर रही है, या फिर कैसे आप सुधीर शर्मा के नाम पर वोट बटोरेंगे?
ऐसे है कि वो तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, जब मर्जी है उसको पहले से प्रत्याशी मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल मान की तैयारी करते शुरू हमने, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि वही हमारा कैंडिडेट होंगे और उन्हीं को टिकट मिलेगी। चलिए ठीक है, हालांकि अभी टिकटों का ऐलान होना बाकी है, तब देखना होगा कि किसको टिकट यहाँ से दी जाती है। अभी दोनों ही पार्टियों की ओर से यहाँ से टिकट का ऐलान होना बाकी है, लेकिन आपने सुने यहाँ पर प्रवक्ताओं के जो जवाब थे, लेकिन साथ ही साथ जनता के जो मुद्दे थे वो भी यहाँ पर सामने आए हैं निकलकर कि जनता क्या सोचती है धर्मशाला के विकास को लेकर। मेरे सहयोगी मनोज धीमान और साथी कैमरा पर्सन जीत के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।